आज है डे 6 और आज भी हम अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। रूल्स तो आपको पता ही होगा। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमने ट्रेडिंग चैलेंज लिया है, आज उसका 6वां दिन है। इस हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है, टारगेट होता है तो भी दिखाया जाता है। एक बार मैं अगर आपको रूल्स बताना चाहूं तो रूल्स ये है कि हम मैक्सिमम दिन में 2 ही ट्रेड प्लान करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है तो हम दूसरा ट्रेड प्लान ही नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सेटअप बनने पर ही ट्रेड प्लान किया जाता है, प्योर ऑप्शन सेलिंग की जाती है, ठीक है। अगर बात करूं तो इस वीडियो में आप काफी कुछ चीजें सीखने वाले हैं, जैसे एंट्री कहां लेना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, तथा ट्रेड लेते टाइम अपने पेशेंस लेवल्स को कैसे मेंटेन रखना है। आज का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज मार्केट में बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, लगभग 300 पॉइंट के समथिंग गैप अप ओपन हो रहा है। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज आप जो है एक न्यू ट्रेडिंग सेटअप्स को सीखने वाले हैं कि बड़े गैप अप में कैसे एंट्री प्लान की जाती है। चलो चलते हैं चार्ट पर और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करूं गाइस मैं चार्ट पर, यहां पर तो मार्केट फिलहाल आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट अभी फिलहाल कहां पर है, सबसे पहले वो देखिए। निफ्टी आज गैप अप ओपन हो रहा है 361 पॉइंट, यानी कि 361 पॉइंट का बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है। जो अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है यहां पर ओपन हो रहा है मार्केट, यानी कि अगर आप देखोगे कि 23,984 पर मार्केट की ओपनिंग है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग कहां है, 23,631। इससे लगभग 361 पॉइंट, यानी कि एक से भी ज्यादा परसेंट, 1.5% के समथिंग बड़ा गैप अप आज ओपनिंग शो हो रहा है मार्केट में, और मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है। इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे ट्रेड प्लान करने वाले हैं, उन चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इतना बड़ा गैप अप गाइज, मैसिव गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। देखो बड़े गैप अप के बाद कुछ वेट करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि गैप अप ओपन होते ही जैसे ही हम ट्रेड प्लान करेंगे तो हम ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें वेट करना पड़ेगा। और बड़े गैप अप के बाद जनरली मैं यही चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में एक अच्छा खासा फॉल दे सकता है। बस ये इस लेवल्स को ब्रेक करे, जो हमारे 2 लेवल्स है, ये दोनों लेवल्स जो है रेजिस्टेंस लेवल से। अब ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने कैसे निकाले हैं तो ये मैं मेरे मेन यूट्यूब चैनल्स पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर सिखाता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये मैंने प्रॉपर जो है वीडियो सीरीज बना रखी है, तो आप उस चैनल्स को विजिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड बनने पर ट्रेड को पंचअप करेंगे। तब तक के लिए प्रॉपर सेटअप बनने देते हैं, फर्स्ट कैंडल्स को क्लोज होने देते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल्स में देखो इतने बड़े गैप अप के बाद जैसे ही हम फर्स्ट कैंडल्स में ट्रेड लेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। तो फर्स्ट कैंडल्स का वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट किस टाइप की सिचुएशंस बनाता है, उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल गाइज यहाँ पर फर्स्ट कैंडल क्लोज हो चुकी है और अभी हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर ट्रेड लेने का। यहाँ पर ट्रेड गाइज मैं कुछ इस लेवल्स पर ले सकता हूँ, या तो इसका डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, या इसमें अप साइड में इसका ब्रेकआउट हो तो ट्रेड प्लान करेंगे। आज जो है फर्स्ट कैंडल्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे ही फर्स्ट कैंडल्स में हमारी ट्रेड मिलेगी हमें, हम तुरंत ही ट्रेड प्लान करेंगे। अननेसेसरी यहाँ पर जो है अदर चीजों को प्लान नहीं करने वाले हैं। अप साइड में अगर मैं गाइस बात करूं तो 24,000 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है। ये लेवल्स एक इंपोर्टेंट हेवी रेजिस्टेंस जोन है। ये हेवी रेजिस्टेंस जोन क्यों है, क्योंकि ये ऑप्शन चेन में यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कौन बैठे हैं, यहाँ पर कॉल के सेलर बैठे हैं, कॉल राइटर बैठे हैं। तो वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में ना जाए। अब ये कॉल सेलर, पुट राइटिंग, ऑप्शन चेन, ये क्या होती है, ये मैं मेरे उस यूट्यूब चैनल्स पर सिखाता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल लिंक में दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप लिंक से देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है गाइस, अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो आज आपको अपसाइड में एक अच्छी खासी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और वो अपॉर्चुनिटी आपको कहां तक ले जा सकती है, वो ले जा सकती है 24,000 से सीधा 24,253, यानी कि ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस जोन है। इन जोन को मेरे हिसाब से अगर निफ्टी निकलती है इस लेवल्स को ब्रेक करके, तो फिर निफ्टी जो है इन लेवल्स को नहीं देखेगी और एक अच्छा खासा बड़ा आपको मूवमेंट मिल सकता है। और अगर ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन देती है, मान लो यहाँ से निफ्टी, तो सबसे पहले इसके लिए हर्डल पॉइंट या सपोर्ट जोन रहेगा 23,900 का। 23,900 के सपोर्ट को अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करती है तो फिर हम यहाँ पर जो है डाउन साइड में और लेवल्स को देखेंगे 23,733 का, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। डाउन साइड में जाएंगे, इसका मतलब हमें क्या करना है, कॉल को शॉर्ट करना है। पुट बाय करते हैं, बाय करना हो तो, लेकिन अगर शॉर्ट करना है तो हमें कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा डाउन साइड में जाने के लिए। अप साइड में जाने हैं हमें, तो हमें जो है कॉल को बाय ना करके पुट को शॉर्ट करना पड़ेगा, तब जो है हम अप साइड में जा सकते हैं, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल के लिए हमने जो है यहाँ पर एक 23,700 की कॉल को लगा रखा है। अगर मार्केट नीचे की साइड में जाता है तो हम 23,700 की कॉल को सेल करेंगे। क्यों कॉल को सेल करेंगे, क्योंकि पुट को बाय ना करके हम कॉल को सेल करने वाले हैं। देखते हैं, वेट करते हैं फिलहाल क्या होता है। लेवल्स ब्रेक होंगे तो जरूर ट्रेड प्लान करेंगे, तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच। यहाँ पर गाइस फिलहाल मार्केट डाउन साइड में निकल रहा है और हमने जो है एक कॉल को शॉर्ट किया है। कौन सी कॉल को शॉर्ट किया है, 23,700 की कॉल, अगर आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कॉल को शॉर्ट किया है। और इसका प्रीमियम जो है अभी फिलहाल हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं।
सबसे पहला हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा गाइज इस कॉल को शॉर्ट करने के पीछे का? मेरा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा गाइज, मेरा 23,901 का टारगेट रहेगा। अगर इस लेवल्स के ऊपर आता है मार्केट तो फिर यहां से सपोर्ट लेता है, अपसाइड में जाता है, या ये यहीं पे वेट करके डाउन साइड में गिरता है, ये मैं वेट करूंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ गाइज। अगर स्टॉप लॉस पॉइंट की बात करूँ गाइज, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो है साइकोलॉजिकल बेस पर रहने वाला है। बात करूं अगर साइकोलॉजिकल बेस क्या हुआ सर, तो साइकोलॉजिकल बेस मतलब 24,000 का जो राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल्स है, वो मेरा अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा। उससे पहले मैं रेजिस्टेंस को मार्क नहीं करने वाला हूं। तो 24,003 का जो मैंने लेवल्स टेस्ट किया हुआ था, वहां से देखो सबसे बेस्ट बात तो क्या हुई, मार्केट आज ओपन ही यहां पर हुआ, आज अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। इसके बाद इसने मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट को एक बार टेस्ट किया, ठीक है, टेस्ट करने के बाद ये नीचे आया। इसके कारण मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि यार चलो रेजिस्टेंस पॉइंट को इसने हिट कर लिया, यानी कि जो कॉल राइटर यहां पर बैठे थे, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को यहां पर एग्जीक्यूट कर दिया, उन सारी पोजीशनों को ये लेके यहां पे आया है। अब ये जरूर हो सकता है कि ये एक बार यहां पर रीटेस्ट करने के लिए जाए, फिर यहां से गिरे, लेकिन जो है अब हमारा जो ट्रेड यहां पर पंचअप हो चुका है इस लेवल्स के समथिंग। मैंने जो ट्रेड को पंचअप किया है वो लेवल था 23,936 के लेवल्स के समथिंग। 23,936 के समथिंग मैंने ट्रेड को पंचअप किया है, और फिलहाल आप ट्रेड में देख सकते हैं यहां पर प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है। प्रॉफिट लॉस की तो छोड़ो गाइज, यहां पर अभी फिलहाल लॉस चल रहा है हमारा 400 रुपए के समथिंग। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड में क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अगर ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस की ओर बढ़ती है, स्टॉप लॉस होता है, तो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बीच में हमें खुद भी चीजें प्लान नहीं करनी है गाइज, ओनली वेट एंड वॉच करना है। फिलहाल 400-500 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है, देखते हैं ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ट्रेड लेने के बाद सबसे मेन चीज होती है गाइज, अपने लेवल्स पर बिलीव रखना, अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उन पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उन पर आपको बिलीव होना चाहिए, तभी आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाते हो। ऐसा नहीं कि जब आपके लेवल्स ही हिट ना हो आप उससे पहले एग्जिट कर लो, तो वो एक रॉन्ग वे है। भले ही लॉस हो, चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मेन चीज है स्टॉप लॉस पर ही निकलेंगे। अब आप क्या करते हो, आप ट्रेड ले लेते हो, बीच में यहीं पर एक दो बार एंट्री कर लेते हो, अरे लॉस हो रहा है चलो एग्जिट कर लो, अरे फिर से नीचे जा रहा है फिर से एंट्री ले लो, फिर लॉस हो रहा है फिर एग्जिट कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका ब्रोकरेज चार्ज ही बहुत बन जाएगा, जिसके कारण आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। इस कारण आपको क्या करना होता है, प्रॉपर जो है एक लेवल्स बनाओ, उस लेवल्स पर ट्रेड लो। जैसे ही मार्केट आपके उस लेवल्स को हिट करता है आप ट्रेड एंट्री करो। फिर उसके बाद मेन चीज क्या होती है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा लो कि भैया यहाँ पर मेरा एसएल पॉइंट ये होने वाला है, टारगेट पॉइंट फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहने वाला है, सेकंड टारगेट जो मेरा 23,733 का रहने वाला था। अब इसके बीच में कुछ देखना ही नहीं, इसके बीच में बस आप ट्रेड को होल्ड करो, वेट करो, वॉच करो क्या सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से हमें ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। फिलहाल 194 रुपीज के समथिंग नेगेटिव चल रहा है, कुल मिला के कोस्ट टू कोस्ट कंडीशन चल रही है, और कोस्ट टू कोस्ट में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरना तो है ही नहीं, भले ही कितना ही लॉस हो जाए, यहाँ स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ टारगेट 1 लेंगे, यहाँ टारगेट 2 लेंगे। इसके बाद जो है जो भी इसके बीच में होगा हम कुछ भी नहीं प्लान करेंगे। मेन चीज है अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम इस लेवल्स के लिए प्लान करेंगे। अगर मान लो ये इस लेवल्स को ब्रेक करके यहाँ से रिजेक्शन लेने की ट्राई करता है, तो हम नीचे के लिए प्लान ही नहीं करेंगे, हम बीच में ही जो है इस लेवल्स के यहाँ पर ही बुक कर लेंगे। कोई बात नहीं, कभी छोटे टारगेट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमेशा बड़े टारगेट मिला ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। फिलहाल जो है 61 रुपए के समथिंग ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। गाइस बफरिंग इश्यूज के कारण एक बार वीडियो कट हो चुका है, तो मैंने फिर से यहाँ पे इसको री अपलोड या री कोडिंग करने के लिए मैंने प्लान किया है, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल अगर गाइस बात करूं तो हमने जो ट्रेड लिया है मार्केट वही चल रहा है, टाइम काफी हो चुका है गाइस, 1 घंटे के समथिंग हो चुका है। मेरा कुछ सिस्टम्स में प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर मैंने स्टूडियो वगैरह को सभी को सही किया, ओबीएस स्टूडियो को सभी सेटिंग में कुछ ट्रबल आ गई, उसको अपडेट वगैरह किया। अभी फिलहाल गाइस बात करूं तो मैंने जो ट्रेड का मेरा लेवल था ना, ये लेवल आप देखोगे तो ये लेवल कौन सा था, 23,934 पर मैंने ट्रेड प्लान किया था, और अभी मार्केट 23,945 के समथिंग चल रहा है। बीच में गाइस मार्केट यहाँ पर जाके आया है 23,980 पर। अगर ये मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट पर जाता तो मैं जरूर स्टॉप लॉस लेता, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ गाइस। 24,012 का भी मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है, यानी कि 24,000 के राउंड लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो ही मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ। इसके बीच में मैं ट्रेड को कहीं भी एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल इस ट्रेड में गाइस यहाँ पर 156 रुपीज के समथिंग मेरा लॉस चल रहा है। अगर गाइस मैं बात करूं तो इस ट्रेड में मुझे हाईएस्ट क्लोज आज कितना दिखा है, तो यहाँ पर गाइस इस पॉइंट पर जब ये सिस्टम क्लोज हो चुका था, मेरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो चुका था, इस लेवल पर मेरा स्टॉप लॉस चला गया था गाइस 2,000 के समथिंग। आज 2,000 का मैक्सिमम मैंने नेगेटिव पॉइंट देखा है। अब देखते हैं ये लॉस तो कवर हो चुका है, ये जो 2,000 का लॉस चला था वो तो लगभग आप देखोगे तो यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है, लेकिन वेट करते हैं देखते हैं क्या। गाइस यहाँ पर मार्केट आज काफी साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग का यही फायदा। अगर आपने अपने ऑप्शन को बाय किया होता, यहाँ पर मान लो 1 लोड ऑप्शन बाय किया होता ना, तो वो सारा प्रीमियम आपका डीके हो जाता और यहाँ पर आपका लॉस चल रहा होता, लेकिन मैंने ऑप्शन सेल किया है तो प्रीमियम डीके में मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मान लो मार्केट कहीं नहीं जाता है, पूरे दिन इसी जगह पर रह जाता है जहां पर मैंने सेल किया है,
जिस कॉल प्राइस को यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है, मान लो मार्केट पूरे दिन आज यही रह जाता है, कहीं जाता ही नहीं है, तो भी मुझे कुछ प्रॉफिट में निकलूंगा मैं 3 बजे, 3:15 बजे। तो ऑप्शन सेलिंग की यही जो है प्रायोरिटी रहती है, इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेंस दी है, ताकि ऑप्शन बाइंग को, हाँ मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ गाइस, लेकिन ऑप्शन बाइंग में मेरे को प्रॉपर जो है लेवल्स होने चाहिए। जैसे आज जब कल का दिन था, यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन को बाय किया था गाइस, जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपके लिए बना लिया था ऑप्शन सेलिंग का, वहां पर जब मेरा टारगेट हो चुका था, तो जब ये एक बड़ी कैंडल्स बनी थी ना गाइस, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन को बाय किया था, और इस पूरी रैली को कल के सेशंस में मैंने कैप्चर किया था। इसका वीडियो रिकॉर्ड कर पाना मैं भूल गया था, लेकिन जो है आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं, आज जो मैंने ट्रेड लिया है उसमें अभी फिलहाल गाइस मुझे 500 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। ये लॉस जो है हाईएस्ट गाइस 2000 को भी टच किया था, और अभी फिलहाल 500 का लॉस चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट टारगेट मेरा 23,901 का रहने वाला है गाइस। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आता है 23,901 पर, मैं देखूंगा मार्केट में क्या सिचुएशन बनी है। अगर 23,901 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, इस लेवल्स को ब्रेकडाउन की सिचुएशन मिलेगी मुझे, तो मैं वेट करूंगा 23,733 का, अन्यथा यहीं पर बुक करूंगा। अननेसेसरी जो है यहाँ पर जो है ट्रेड को एक प्रॉफिट जोन से लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। एक बार प्रॉफिट चला गया यहाँ तक, मान लो इस लेवल पर आता है, जो भी रुपया मुझे मिलता है, 1000 रुपया मिलता है, 2000 मिलता है, 5000 मिलता है, जो भी मिलेगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। अननेसेसरी प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। और सबसे मेन चीज ये है कि जो ट्रेड अभी फिलहाल चल रही है, मेन चीज ये है कि अभी जो ट्रेड चल रही है इसमें मैं जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता है, भले ही मुझे 5000 का लॉस हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जब तक मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट से मार्केट नहीं जाता है तब तक अपनी ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा। राइट है? जब तक मेरे टारगेट पॉइंट से मार्केट नहीं जाता है तब तक मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ये लॉस जो अभी चल रहा है, अभी लॉस कितना चल रहा है, 546 रुपए का, तो ये लॉस भले ही 5000 में कन्वर्ट हो जाए, और या ये प्रॉफिट कितना भी हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेनली इससे प्रॉफिट लॉस पर यहाँ पर गाइस वर्क करता ही नहीं हूँ, मैं प्रॉफिट लॉस को देखता ही नहीं हूँ। ये तो आपके मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ, अन्यथा जो है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स पर बिलीव करता हूँ कि जो मार्केट जो है मेरे लेवल्स पर किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये लेवल्स मैं कैसे निकालता हूँ, आप भी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैंने प्रॉपर सीरीज बना रखी है गाइस, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस की 25 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है। उसके बाद जो है अभी फ्री जो है क्रैश कोर्स चल रहा है स्टॉक मार्केट का उस चैनल पर, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। अन्यथा जो है अगर आप इन्हीं वीडियो से सीखना चाहते हैं, तो भी मैं बेसिक टू बेसिक चीजें यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि ट्रेड का लॉजिक क्या है, ट्रेड लेने के पहले का रीजन क्या है, ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अभी फिलहाल 425 रुपए, 468 रुपए का लॉस चल रहा है गाइस। देखते हैं ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट होता है या सेकंड टारगेट तक मार्केट जाता है, या यहाँ मार्केट जो है स्टॉप लॉस की ओर बढ़ता है। दोनों चीजों के लिए हम रेडी है, तो वेट करते हैं, वॉच करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। मेन चीज ये होती है गाइस कि आपको ट्रेड में अपने लेवल्स पर बिलीव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ट्रेड अभी 750 रुपए के लॉस में चल रही है, तो भी मुझे कोई फियर नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है। अगर प्रॉफिट होता तो भी मुझे लालच नहीं आता है, मुझे ट्रेड लॉस में चल रही होती है तो भी मुझे कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मेरा लॉस गाइस फिक्स है। यहाँ पर मैं इस लेवल के बाद नहीं वेट करने वाला हूँ, लेकिन इस लेवल तक जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मैं यहाँ से निकलने भी नहीं वाला हूँ गाइस। ये चीज मेरी मेन रहती है। ये लेवल जब तक नहीं आता है तब तक भले ही मेरा लॉस अभी 1043 रुपए के समथिंग लॉस चला गया है, ये लॉस भले ही 2000 में कन्वर्ट हो जाए, 5000 में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मैं इस लेवल्स पर ही बुक करूंगा। ये मेरा एक डिसिप्लिन है गाइस, ये मेरा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। और ये जो मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकाले हैं, इस पर मुझे पूरा बिलीव है। अभी फिलहाल 1200 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो आज स्टॉप लॉस बुक करेंगे। अगर ट्रेड हमारा टारगेट की ओर बढ़ता है तो एक अच्छा खासा टारगेट भी हमें मिल सकता है। लेकिन आज मार्केट मुझे नहीं लगता कि हमें बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि मार्केट 23,901 के यहाँ पर जरूर आएगा। इस लेवल तक मार्केट आएगा तो भी हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, हम एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि आज बड़ा टारगेट इसलिए नहीं दिख रहा है गाइस, क्योंकि मार्केट की एक साइकोलॉजी होती है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ वो साइकोलॉजी क्या होती है। मार्केट जो है ना गाइस, अगर बात करूं कि यहाँ पर जैसे मार्केट एक बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। उस स्टेबिलिटी बिगड़ने के कारण क्या होता है, उसके बाद जब बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, आज मान लो मार्केट यहाँ पर चल रहा है और कल यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो फिर वो मार्केट जो है पूरा दिन साइड निकाल देता है। इस कारण से जो है मैं बड़े मुंह आज जनरली प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, और हमारा लॉस पहुंच चुका है 1475 रुपए के समथिंग। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, लॉस घटता है बढ़ता है। अभी फिलहाल 1500 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है, 1500-1600 का। तो अननेसेसरी यहाँ पर डिफरेंट चीजें प्लान नहीं करेंगे। 1527, 1582 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। इस लेवल्स के बाद इसका डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो ही जो है हमें प्रॉफिट होगा, अन्यथा हमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं, दोनों चीजों के लिए हम प्रिपेयर है, अननेसेसरी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर गाइस मार्केट में अभी फिलहाल अपसाइड की कुछ जर्नी हुई है, तो इसमें हमें क्या हुआ है, तो इसमें हमें 1491, 1500 रुपए के लॉस में चल रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गाइस मुझे फियर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे लॉस पहले से पता है कि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। अगर आप होते यहाँ पर, आप क्या करते हो, आप एक बार तो अपसाइड की जर्नी देखते हो, ठीक है, डाउन साइड देख के आप डाउन एंट्री ले लिया, अपसाइड देख के आपने अपसाइड की एंट्री ले ली, फिर आप डाउन साइड देख के फिर डाउन साइड एंट्री, फिर अपसाइड देख के अपसाइड में एंट्री। इस तरीके से आप क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं और बड़ा ब्रोकरेज दे देते हो, ओवर ट्रेड कर लेते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर ट्रेड लेता हूँ जिस हिसाब से मेरा ट्रेड बनता है। यहाँ पर मेरी ये जो ग्रीन लाइन है गाइस, ये मेरा ट्रेड का सिग्नल था, एक्टिव सिग्नल 23,934। इस जगह पर जैसे ही मार्केट आएगा, मेरा जो ये 1500 का जो अभी लॉस चल रहा है ये फिर से कवर हो जाएगा, और फिर मैं जो है कोस्ट टू कोस्ट आ जाऊंगा। और जैसे ही इस ग्रीन सिग्नल्स के नीचे मार्केट निकलेगा, मुझे प्रॉफिट होने लगेगा।
अब बात करूं कि गाइज मुझे प्रॉफिट होना ये फिक्स है क्या, नहीं, ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लॉस कितना हो सकता है वो फिक्स है गाइज। लॉस मेरा इस रेड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, रेड लाइन के ऊपर ये कैंडल्स निकलती है, तो मैं इस ट्रेड से बुक कर लूंगा गाइज, और आज का डे यही क्लोज कर दूंगा, क्योंकि बड़े गैप में फिर मैं अननेसेसरी अदर मूवमेंट मिले, इससे अच्छा है कि यहीं से बुक कर लूं, और यहाँ पर जो है अननेसेसरी ज्यादा ट्रेड प्लान करने का कोई मीन्स नहीं निकलता है, ठीक है। अगर मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा इसकी, मार्केट अब आज की किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है, तो ये इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पर मैंने इस ओपनिंग से जो है ये ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ, ये कैंडल्स की ओपनिंग है, और ये मैंने जो है एक ट्रेंड लाइन लगाई है। देखते हैं इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन लेता है या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करके स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाता है। हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले और फिर मेरे इसी जोन पर आ जाए। अब आप बोलोगे कि सर आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? कॉन्फिडेंस गाइस यहाँ पर एक्सपीरियंस से आता है, 4 से 5 साल हो चुके हैं ट्रेड करने के, तो यहाँ पर जो है मैं प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई भी डर नहीं लगता है। भले ही मेरा ये जो लॉस चल रहा है वो लॉस बढ़े, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रॉफिट होगा तो भी मुझे कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि मेरा रोज का काम है और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमें अचीव होता है। लॉस गाइज हमारा फिर से 2000 के समथिंग जा चुका है। अब यहाँ पर क्या करें, लेकिन हमें कुछ भी चीजें नहीं सोचनी है गाइज। भले ही मार्केट निकल जाए, अपनी स्टैंड लाइंस को ब्रेक कर दें, अपसाइड में चला जाए, लेकिन अपसाइड में हम तब एंट्री में जो है इंटरेस्टेड होंगे जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करेगा। जो हमारी रेड लाइन है, अगर ये ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को भी मैं हटाना चाहूँ तो भी हटा सकता हूँ। आप देख सकते हैं 24,003 का लेवल है, 24,003 का लेवल जो मेरा ये हटाना चाहूँ तो भी हटा सकता हूँ। मैं प्रॉपर रेड लाइन पर ही एग्जिट करूंगा, इससे पहले एग्जिट नहीं करने वाला हूँ गाइस। भले ही मुझे लॉस कितना ही हो जाए, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। 2000 का लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करते हैं। लॉस 1700-1800 का चल रहा है अभी, तो देखते हैं प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा तो भी बढ़िया, स्टॉप लॉस होगा तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। गाइस मार्केट शार्पली जो है हमारे अगेंस्ट में चला गया है, और आज जो है हमें यहाँ पर लॉस चल रहा है 4600 रुपए के समथिंग, ठीक है ना गाइस। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर बुक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। कौन से लेवल्स को? 24,012 के लेवल्स को अगर इसने अपसाइड में ब्रेक किया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा गाइस। जैसे इस लेवल्स के यहाँ से एग्जिट होगा, भले ही कोई बात नहीं, आज जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ इससे हमें एक्सेप्ट करेंगे, अननेसेसरी यहाँ पर बैठे नहीं रहेंगे। बस एक चीज को हम जरूर याद रखेंगे गाइस कि मार्केट में जो है ना, हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। मार्केट यहाँ पर क्या करता है गाइस, अभी अपना स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किया है, बस स्टॉप लॉस के पास जाके आया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ब्लैक लाइन हम स्टॉप लॉस नहीं रखने वाले हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रेड लाइन रहने वाला है 24,012 का। देखते हैं अगर ये कैंडल जो है फिर से अपसाइड में जाती है और स्टॉप लॉस को हिट करेगी तो आज का सिस्टम यहीं क्लोज कर देंगे। आज फिर और ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आज मार्केट कुछ डिफरेंट टाइप से ट्रेड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आज क्या है, आज एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर हम अदरनेस में ऐसी चीजें प्लान नहीं करेंगे। बस जो भी ट्रेड चल रही है इसको प्रॉपर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर मान लो कोई इनसाइड कैंडल बन जाती है, फिर ब्रेकआउट हो जाए तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा। अननेसेसरी यहाँ पर बैठने का कोई मींस नहीं निकलने वाला है। देखते हैं क्या होता है, जैसे स्टॉप लॉस होगा ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। मार्केट का आप फेस देखिएगा, यहाँ पर कुछ ये ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लेवल से एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था इसके लिए, जो हमने ब्लैक लाइन लगा रखी थी पहले से। 24,001 का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए। ये क्या कर रहा है, इससे रिजेक्शन लिया है पहले भी, अभी इसके ऊपर निकला है, फिर नीचे आके क्लोज किया है। अब ये कैंडल्स भी इसके नीचे ही क्लोज दिए। मेन चीज है इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है। अब देखते हैं क्लोजिंग अगर अपसाइड में मिलेगी तो फिर डिफरेंट चीज है, अगर अपसाइड में क्लोजिंग नहीं मिलती है तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं आज का सेशन पूरा, और देखेंगे 3-3:15 बजे तक क्या रिजल्ट मिलता है। मेनली चीज है इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए गाइस। जो मैंने रेड लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर क्लोजिंग में हमें एग्जिट करना पड़ेगा, फिर अननेसेसरी यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर इसको अपसाइड में जाना होता ना गाइस तो ये अपसाइड में शार्पली मूव कर देता। कि इतना वेट कर रहा है इसका मतलब मार्केट में कुछ गिरने की पॉसिबिलिटीज है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा मैं एक्सेप्ट है, अननेसेसरी यहाँ पर ओवर ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे। और अभी फिलहाल ट्रेड में गाइस लॉस कितना आ चुका है, लॉस बढ़ चुका है 3800, 4000 के समथिंग लॉस चल रहा है गाइस। वेट करते हैं, यही लॉस जो है कोस्ट टू कोस्ट भी था, यही लॉस 2000 में भी कन्वर्ट हुआ, यही लॉस 4000 में भी कन्वर्ट हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रॉपर जो है मेरे एनालिसिस पर बिलीव करता हूँ गाइस, और वेट करता हूं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर गाइस मैंने एक एंट्री और बना ली है 24,100 की, पुट को और मैंने बाय कर लिया है। यानी कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो जो हमने कॉल शॉर्ट की है उसमें तो प्रॉफिट होगा ही होगा, प्लस इस 24,100 की पुट में भी हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। अगर इस ट्रेड में यहां से मार्केट अपसाइड जाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे, अननेसेसरी नहीं वेट करेंगे। ये ट्रेड और वो ट्रेड दोनों हम हमारी एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एंट्री मैंने इस सिचुएशन पर बनाई थी, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों ट्रेड हमारी अगर प्रॉफिट में जाएगी ना गाइस तो ये प्रॉफिट में जाएगी, प्लस ये लॉस हमारा कम होगा। इससे हमारा क्या होगा कि ट्रेड प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल लॉस चल रहा है 3571 रुपए के समथिंग। वेट, हमारे एग्जैक्ट लेवल से गाइस मार्केट ने कितनी शार्प रेड कैंडल बनाई है आप देख लीजिए। जो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है, मैंने क्यों बोला था कि मैं ब्लैक लाइन पे नहीं निकलने वाला हूँ गाइस, मैंने रेड लाइन बनाई हुई है। ये स्टॉप लॉस मैंने एग्जैक्ट कैसे निकाला, इसकी मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर सिखाई है कि एग्जैक्ट
जो स्टॉप लॉस है उसको डेल्टा की हेल्प से कैसे निकालते हैं, ये मैंने डेल्टा की हेल्प से निकाला है। तो वो स्टॉप लॉस अपना हिट नहीं हुआ है और मार्केट एक बहुत ही बड़ी कैंडल्स दी है। तो देखते हैं अभी हमारा लॉस यहाँ पर आप देखोगे तो जो 4-5 हजार की समथिंग लॉस जा चुका था, वो लॉस अभी 2500 में कन्वर्ट हो चुका है। देखते हैं ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, या यहाँ से जो है ये मार्केट जो है फिर से अपसाइड की रैली लेगा। इस लेवल्स के यहाँ पर हमें एग्जिट करना है। अगर नीचे जाएगा तो हम ट्रेड को होल्ड करेंगे और आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम कैप्चर करेंगे। 23,900 का हमारा टारगेट है। देखते हैं टारगेट तक मार्केट जाता है या नहीं जाता है। यहाँ पर मैंने जो गाइस पुट ऑप्शंस को बाय किया वो भी लगभग कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, 195 159 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं दोनों ट्रेड में क्या होता है। यहाँ पर गाइस फिलहाल अब डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। फिलहाल जो हमने पुट को बाय किया उसमें भी 400-500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चलने लगा है। एंड जो हमारी पोजीशन है जिसमें 4,500-5,000 का लॉस तक पहुंच चुकी थी ट्रेड, वो हमारा फिलहाल जो है लॉस घट के 2489 तक आ चुका है। अब हमारा मेजर काम क्या रहेगा गाइस, जो हमारी लाइनिंग है उस लाइनिंग पर जैसे ही मार्केट जाएगा हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नहीं लिया तो फिर वहां हमें बड़ा लॉस हो सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अगर मान लो मार्केट यहीं से नीचे चला जाता है तो कोई बात नहीं, टारगेट पर बुक करेंगे, लेकिन हमारे अगेंस्ट जाएगा तो यहाँ एसएल ले लेंगे और आज का सिस्टम यही क्लोज कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे 2 ट्रेड हो चुके हैं। 2 ट्रेड का हमारा रूल्स रहता है। आज दोनों ट्रेड एक ही ट्रेड में हो चुका है। एक तो मैंने यहाँ पर लिया था गाइस जो कि कॉल शॉर्ट का ट्रेड लिया था इस जगह पर, यहाँ पर मैंने एक पुट बाइंग का ट्रेड लिया है। तो देखते हैं क्या होता है। दोनों ट्रेड हमारे हो चुके हैं। जो भी होगा हम सिस्टम्स को इसके बाद क्लोज कर देंगे। मार्केट गाइस यहाँ पर वेट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये डाउन साइड में आ रहा था, आते आते अब यहाँ से ये कुछ टाइम वेट करेगा फिर गिरेगा। देखो मार्केट में गाइस हमेशा भी जो भी मूव होता है ना, वन डायरेक्शनल मूव कभी नहीं मिलते हैं। आप समझते हो कि मार्केट सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव नहीं करता है। वो हमेशा जो है इस तरीके से, अगर उसे अपसाइड में जाना है तो इस तरीके से जाएगा, उसी तरीके से अगर मार्केट को डाउन साइड में जाना होगा तो वो डाउन साइड भी इसी तरीके से आएगा। तो अभी फिलहाल अगर इसको डाउन साइड में आना है तो ये अभी फिलहाल जो है ग्रीन कैंडल्स बना रहा है ना, तो ये ग्रीन कैंडल्स जब तक इन हाईस को ब्रेक नहीं करते, ये जो हाई है ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम डाउन साइड की सिचुएशंस में ही बैठे रहेंगे और हमारा टारगेट 23,901 का एक्सेप्ट करेंगे, अचीव करेंगे। जो हमारी पुट हमने बाय कर रखी है उसमें 328 का प्रॉफिट है और जिसमें हमारा लॉस बढ़ के 4,500 5,000 हो चुका था, वो लॉस अभी चल रहा है 2687। देखते हैं ये लॉस कवर होता है या नहीं होता है और ये प्रॉफिट हमारा बढ़ के कितना होता है। तब तक के लिए ओनली वेट करते हैं। प्रॉपर टारगेट पॉइंट्स पर ही निकलेंगे, बीच में कहीं पर भी एग्जिट नहीं करेंगे। प्रीमियम थोड़ा मिसबिहेव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गाइस? क्योंकि आज अभी जो क्या हुआ है, डेल्टा की वैल्यूज वगैरह बढ़ चुकी है, इसके कारण प्रीमियम मिसबिहेव कर रहे हैं। जो हमने कॉल शॉर्ट कर रखी है वो 23,700 की कॉल है। अब जैसे जैसे क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक डीप आईटीएम हो गया, तो वहां पर उसके प्रीमियम काफी बढ़ चुके हैं ना, तो इस कारण से क्या थोड़ा प्रीमियम मिसबिहेव कर रहे हैं। वरना यहाँ पर जब मार्केट पहले आया था उस टाइम 2,000 का लॉस था, उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है तो भी हमारा लॉस जो है कुछ 2,000 से ज्यादा है, 2200-2300 रुपए के समथिंग चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। इस जगह पर हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे या कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जो भी मिलेगा। लेकिन ये एडवांटेज हमने ले लिया है, अगर इधर नहीं मिलेगा तो भी हमने एक पुट को बाय कर लिया है जिसमें फिलहाल 500-600 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है, उस हिसाब से हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। फिलहाल अपना ओवरऑल लॉस की बात करूंगा इस, तो अभी फिलहाल ओवरऑल लॉस चल रहा है 2171 रुपए के समथिंग। ठीक है, देखो सबसे बेस्ट चीज जो आज सीखने को मिलती है हमें आज के इस पूरे वीडियो का मोन मोटिव यही है कि स्टॉप लॉस आपका प्रॉपर होना चाहिए। कितना प्रॉपर स्टॉप लॉस है आप देखिए। मैंने रेड लाइन का जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 24,012 का, और मार्केट ने आज हाई कितना लगाया, मैंने अगर बात करूं तो हाई इसने लगाया है 23,900, हाई है 24,008 का, यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस बचाएगा। ये 4 पॉइंट से ही अपना स्टॉप लॉस क्यों बचा है, इस स्टॉप लॉस को लगाने का मेन मोटिव क्या है, इसकी क्या टेक्निक है, ये मैंने प्रॉपर सिखाया है गाइस कि कैसे डेल्टा की हेल्प से मैं स्टॉप लॉस निकालता हूं। और एग्जैक्ट जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो रेयरली चांस में ही हिट होता है। 10 में से 2 बार ही स्टॉप लॉस हिट होगा, 8 बार मुझे टारगेट ही मिलेगा। तो वो स्टॉप लॉस मैंने कहां निकालना बताया है अपने दूसरे यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर सिखाया है कि कैसे मैं स्टॉप लॉस डेल्टा की हेल्प से निकालता हूं। गामा वेगा इन सारे ग्रिक्स की वैल्यू पर आधारित जो है मेरा प्रॉपर कैलकुलेटिव स्टॉप लॉस होता है, जिससे कि वो मार्केट्स को हिट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो है इस ट्रेड में मेरा 2518 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। लॉस कवर होता है, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है नहीं होता है, ये मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है ट्रेड को होल्ड करना, तो ट्रेड को होल्ड करते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। मार्केट फिलहाल अपनी साइड जा रहा है गाइस, और फिलहाल जो है लॉस थोड़ा बहुत कवर हुआ है। आप देखोगे तो ये लॉस 1600-1700 के समथिंग डिक्रीज होके हो चुका है। प्लस जो हमने पुट बाय की है उसमें 900,000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है। ये लेवल्स जब ब्रेक होगा तब इसमें लॉस शून्य में जाता है या नहीं जाता है। ये लॉस इस लेवल्स पर हमारा शून्य होना चाहिए। 23,934 पर जो हमने ट्रेड प्लान किया था, आज थोड़ा प्रीमियम मिसबिहेव कर रहा है, उतना डीके नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए। यहाँ पर 1600 का लॉस ना आके ये प्रॉफिट में हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है क्योंकि आज डीके का फैक्टर नहीं मिला है। डीके का फैक्टर क्यों नहीं मिला है, क्योंकि आज गामा ब्लास्टिंग की सिचुएशन बनी थी। अभी पहले गामा ब्लास्ट होता है ना, तो सारे ग्रिक्स अपने आप में अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। जब तक वो ब्लास्टिंग से फिर अपनी सेचुरेशन स्टेज पे नहीं जाता है तब तक प्रीमियम थोड़े जो है मिसबिहेव करते हैं। इसलिए गामा ब्लास्ट को आपको प्रॉपर सीखना एंड समझना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 1719 रुपए के समथिंग फिलहाल इस ट्रेड में जो है हमारा लॉस चल रहा है, और जो हमने पुट बाय की है उसमें 900 रुपए के समथिंग प्रॉफिट।
वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशंस बनती है। कभी कभी तो गाइस टारगेट 5 से 10 मिनट में ही दे देता है, लेकिन आज का सेशन तो बहुत ही बोरिंग है। यहाँ पर ट्रेड लिया था गाइस इस लेवल्स पर, वो टाइमिंग क्या था और अभी आप इस ट्रेड को होल्ड करते करते मुझे कितना टाइम हो चुका आप देखिए, 9:30 9:30 पर ट्रेड लिया और अभी आप टाइम देख पा रहे होंगे 11:51 हो चुका है। तो यही चीजें हैं, मार्केट हमेशा जो है जल्दी टारगेट नहीं देता है, कभी कभी पूरा दिन भी आपको वेट करवा सकता है। मे भी आज पूरा 3:15 भी बच जाए तो भी हमारा टारगेट हिट ना हो, ना स्टॉप लॉस हिट हो, बीच में भी हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये चीजें चलती रहती है और इन चीजों को आपको जो है फेस करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में टिक सकते हो। और अभी फिलहाल इस ट्रेड में हमारा जो है लॉस 2245 रुपए के समथिंग चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 2268 2300 रुपए के समथिंग लॉस बढ़ रहा है और हमारी जो पुट हमने बाइंग की थी उसमें हमारा जो प्रॉफिट 1000 रुपए का चल रहा था वो 500 पर आ चुका है। तो देखते हैं क्या होता है, ये अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा या अपने टारगेट पॉइंट्स तक जाता है। दोनों के बीच में ये मार्केट कहीं पर भी जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूं, वेट करूंगा और वॉच करूंगा। यहाँ पर गाइज मार्केट आज बहुत ही टाइम ले रहा है यार, टारगेट लेने में आप देख लीजिए टाइम हो चुका है 12:05, लेकिन मार्केट आपके टारगेट तक जाने की सोच ही नहीं रहा है। और अभी फिलहाल हमारा अभी तक इस ट्रेड में 900 या 1000 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है, जबकि यहाँ पर इस ट्रेड को प्रॉफिट में आ जाना चाहिए डीके का, लेकिन प्रीमियम मिस बिहेव का कभी कभी आपको साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है। एक बात और करूंगा इस, तो आप देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पर आप कितनी कैंडल्स को देख रहे हैं, ठीक है। वहीं आप टाइम फ्रेम बदलेंगे ना, अगर आप इसको 1 मिनट कर देंगे ना तो आपके अंदर जो है और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, मतलब आपका कंफ्यूजन एरिया बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को छोटा करते जाएंगे। 1 मिनट पर आज कितनी कैंडल्स बन चुकी है, वहीं आप जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर तो कितना, देखिए कितना शॉर्ट एंड सिंपल चार्ट हो चुका है, कितना सिंपल चार्ट हो चुका है। सिर्फ कुछ ही कैंडल्स आपको दिखेगी, एक बड़ी रेड कैंडल्स, उसके बाद कुछ एक बेस बनाया, बेस बनने के बाद अपसाइड में गया, मार्केट हाई को ब्रेक नहीं किया और स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को बढ़ाते हैं आपकी कंफ्यूजन कम होती जाती है, ठीक है। वही फिलहाल इस ट्रेड में मेरा 800 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। ओवरऑल पोजीशन की बात करूंगा इस, तो ओवरऑल पोजीशन मेरी 536 रुपए के प्रॉफिट में जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, क्योंकि मैंने जो पुट लिया है गाइस उसमें मुझे 1560 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो भी अमाउंट मैंने पे किया है उस पर मुझे 13% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये मेरी एक सही एंट्री थी, एकदम टॉप पर मैंने पुट को बाय किया था। और इस ट्रेड में भी फिलहाल प्रीमियम थोड़ा मिस बिहेव है, जिसके कारण अभी तक मेरा लॉस रिकवर नहीं हुआ है, अन्यथा इस जगह पर लॉस रिकवर हो जाना चाहिए था, जो कि 934 का लेवल है। इस लेवल्स पर लॉस रिकवर हो जाना चाहिए था। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल जो भी होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, स्टॉप लॉस होगा तो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे एंड टारगेट होगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे। वेट करते हैं। प्रीमियम मिसबिहेव का कितना फर्क पड़ता है चलो वो बताता हूं गाइज मैं आपको। मार्केट में हमने यहां पर ट्रेड लिया था, कुल मिला के यहां पर हमारा 0 प्रॉफिट 0 लॉस था, लेकिन इसी जगह पर जब मार्केट आया है उस टाइम मेरा उसी ट्रेड में जो है 800-900 रुपए का लॉस चल रहा है। तो ये चीजें आपको बिहेव करनी पड़ती है मार्केट में, तभी आप यहां पर जो है सस्टेन कर सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को। देखते हैं, वेट करते हैं। अब गाइज यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां से मान लो मार्केट अगर अपसाइड जाना चाहता है तो मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, फिर मार्केट डाउन साइड आएगा, ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन आज हमें पूरा 3 बजे तक का भी वेट करना पड़ेगा। अगर उससे पहले मार्केट इस लेवल्स को टेस्ट कर लेता है जो कि अपना 901 का लेवल है, तो हमें आसानी से यहां पर प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और आज का सिस्टम क्लोज कर देंगे। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। हाँ तो गाइज मार्केट अपने साइड आया है, लेकिन अपने टारगेट्स को अभी भी इसने हिट नहीं किया है गाइज। आप यहां से देखोगे ना तो अभी भी टारगेट पॉइंट्स अपना बचा हुआ है। कितने पॉइंट से बचा हुआ है चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा टारगेट पॉइंट बचा हुआ है ना गाइज, वो है अभी आज इससे कैंडल्स ने लो लगाया है 903.05 और हमारा टारगेट है 901.95, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से टारगेट बचाया है। तो भी हम वो 1 पॉइंट भी छोड़ने वाले नहीं है गाइस, पूरा वो पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे, उसके बाद ही इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन दिखाना चाहूंगा गाइस मैं आपको। तो मैंने जो है अभी फिलहाल जो ये कॉल को शॉर्ट कर रखा है इसमें तो सिर्फ 419 का ही प्रॉफिट है, लेकिन जो पुट बाय किया था यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें मुझे 2925 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो है 2900 रुपए का प्रॉफिट इसमें मैंने कैप्चर किया है। अब देखते हैं, वेट करते हैं ये ट्रेड हम कहां बुक कर पाते हैं, एग्जैक्ट अपने टारगेट लेवल को हिट करता है या नहीं करता है मार्केट, इस चीज को हम देखेंगे, उसके बाद ही ट्रेड को बुक करेंगे, ठीक है। एक चीज और है गाइस, अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स के नीचे निकलता है ना 23,901 के नीचे सस्टेन करने लगता है, तो फिर मैं जो है स्टॉप लॉस का कुछ स्विंग बेस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा और वेट करूंगा मार्केट में एक अच्छे खासे बड़े टारगेट्स के लिए। बड़ा टारगेट में भी यहाँ पर अगर बड़ा टारगेट में कहना चाहूं तो 23,733 का लेवल नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, लेकिन उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको आना पड़ेगा 23,901 के नीचे। 23,901 के नीचे आएगी, कैंडल क्लोज करेगी, फिर वहां वेट करेगी, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। बाद हम जो है यहाँ पर जो है वेट करेंगे। अगर मान लो मार्केट आता है और एग्जैक्ट इस 901.95 के लेवल्स को ब्रेक करता है और फिर लिक्विडिटी लेके अपसाइड में चला जाता है, तो वहां पर हम बुक कर लेंगे, अननेसेसरी इस ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं कहां बुक होता है। अननेसेसरी यहाँ पर ओवर ट्रेड करके ब्रोकरेज चार्ज को नहीं बढ़ाएंगे। कुल मिला के जो चीज यहाँ पर मेन चीज जो हुई है गाइस आज सीखने लायक है कि मार्केट ने आपको कितना देखो डराया है। यहाँ पर मार्केट ने आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस के पास गया है ताकि जो है सेलर निकल जाए, लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि इस लेवल्स पर मार्केट क्या आएगा, ट्रेप करने के लिए आएगा। तो वहां पर हमें एग्जिट नहीं किया, वेट किया,
मैंने बोला आप पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड करो जब तक कि आपकी ये रेड लाइन टच नहीं करे, और मार्केट ने सिर्फ 4 पॉइंट से अपना स्टॉप लॉस बचाया और फिर अपना टारगेट के लिए आ चुका है। अब फर्स्ट टारगेट हमारा हिट होने के लिए रेडी है गाइस। यहाँ पर जो है फर्स्ट टारगेट हिट होगा, जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट होगा हम सेकंड टारगेट की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए मार्केट्स को क्या करना पड़ेगा, 23,901 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। जब तक ये 23,901 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक जो मैं यहाँ पर जो है कोई भी चीज प्लान नहीं करने वाला हूँ गाइस। जैसे ही 23,901 के नीचे कैंडल क्लोज करेगी हम सेकंड टारगेट की बात करेंगे, अननेसेसरी यहीं पर आज का सिस्टम क्लोज कर देंगे। गाइस फिलहाल ट्रेड में टारगेट बुक हो चुका है, यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही शानदार हमारा एग्जैक्ट लाइन टच हो चुकी है गाइस। अब हमें होल्ड करना है ट्रेड को। किस लिए होल्ड करना है, इस सेकंड टारगेट के लिए। सेकंड टारगेट काफी बड़ा है गाइस अगर मार्केट हमें टारगेट देता है तो, अन्यथा हम स्विंग बेस पर जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यहाँ पर गाइस ये स्टॉप लॉस पॉइंट में मार्क कर लूंगा। आप ओवरऑल मेरा पीएनएल अभी देख सकते हैं कहां पर जा चुका है, 4,000 के समथिंग हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। तो बस यही चीजें हैं, इन्हीं चीजों को हमें मान के चलना होता है, तभी हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं गाइस। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर 1342 1355 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस पॉइंट लगा लेता हूँ गाइस, ताकि जो है हमें अननेसेसरी जो है लॉसेस का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ से मार्केट गाइस रिकवर भी कर सकता है। अगर रिकवर करता है तो मे भी आपको लॉस हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट लेवल्स पर स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस काफी जरूरी है इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए गाइस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो अननेसेसरी आपके बड़े लॉसेस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, फिलहाल प्रीमियम 229 के समथिंग चल रहा है, और यहाँ पर जो है गाइस इस कैंडल्स का लो ब्रेक हो जाए, बस इस कैंडल्स का लो जो ब्रेक हो गया ना, फिर एक तबाही लेवल्स आपको मिलने वाले हैं गाइस, और आज आपका बहुत ही बड़ा टारगेट हिट होने वाला है। बस एक बार ये इस लेवल्स इस कैंडल्स का लो ब्रेक हो जाए, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है 1400 रुपए के समथिंग चल रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज जो है यहाँ पर हमें लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, तो उन चीजों से हम निकलेंगे। और यहाँ पर जो है इस कैंडल्स का लो ब्रेक हो चुका है, अब हम वेट करेंगे इस कैंडल्स के इस स्विंग बेस को, स्विंग लेवल्स को ब्रेक करते तक। जब तक इस स्विंग हाई का ब्रेक नहीं होता है इससे नहीं निकलेंगे। जैसे इसका ब्रेक होगा हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अननेसेसरी यहाँ पर लॉसेस का सामना करना पड़े उससे अच्छा है कि हम कुछ प्रॉफिट में निकल जाए। ठीक है, चलो ठीक है, स्टॉप लॉस पॉइंट हम यहाँ लगा लेते हैं ताकि इस ट्रेड में भी हमें कुछ प्रॉफिट में ही एग्जिट मिले। ठीक है, 400 रुपए के समथिंग इस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट में ही स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। ठीक है ना गाइस, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अननेसेसरी यहाँ पर लॉस ना लें गाइस आप। इस लेवल्स के नीचे क्लोजिंग जरूर मिली है, लेकिन क्लोजिंग को एक बार सस्टेन होने दे। सस्टेन कब होगा, जब मार्केट जो है फ्लो में अच्छा खासा ब्रेकडाउन तो दिया है, अब इस ब्रेकडाउन को ये सस्टेन करना चाहिए। और 12 बजे के समथिंग वाला ब्रेकडाउन है, तो इसके ब्रेकडाउन फेलियर के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर लिया, क्योंकि टाइमिंग का इशू है। इस टाइम पर मैक्सिमम टाइम आपके स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाते हैं, इसलिए मैंने प्रॉफिट, अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा गाइस, अपना तो प्रॉफिट ही बुक होगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर गाइस सारी पोजीशन मैंने बुक कर ली है, और अभी फिलहाल आज का डे हम 3,244 रुपए के प्रॉफिट में बुक कर रहे हैं गाइस। काफी शानदार यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर कॉल और पुट जो है, कॉल जिसको शॉर्ट किया था उसमें 367 पर हमारी पोजीशन बुक हो गई। कुल मिला के आज अगर हम ये पुट बाय नहीं करते तो आज में उतना कोई मैसिव प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हमने सही टाइम पर सही एंट्री ली और इस पुट को बाय किया, जिसमें कि 3,000 का हमें प्रॉफिट का एडवांटेज मिला। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी गाइस। अगर वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आज तो ये प्रॉफिट हुआ है, कभी स्टॉप लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे प्रॉपर वीडियो सभी देख सकते हैं हर दिन का। मैं हर दिन का वीडियो डालता हूँ, स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आपसे कि आप इस वीडियो से कुछ लर्निंग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। आपके कौन से डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।